हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम। और कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ महादेव की कृपा से आप सब बढ़िया हो। तो फ्रेंड, आज है आंवला एकादशी और आपको आंवला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह के 7 बज चुके हैं और मेरा है व्रत। तो आज हेयर वॉश नहीं होगा, नहीं तो सिर में कंघा वंगा डलेगा। और मैंने कल ही अपने बाल वाल सेट कर लिए थे तेल वेल डालकर। अगर तेल नहीं डालती ना तो बाल बिल्कुल भी झोंतड़े की तरह वो बिखर जाते। तो इधर कूड़े की गाड़ी भी आई हुई है। तो फ्रेंड, इधर कूड़े की गाड़ी भी आ रही है। और मैं दिखाती हूँ आपको व्यू। और हमें सूर्य देव जी निकल चुके हैं। जय सूर्य देव। तो फ्रेंड, इधर सूर्य भगवान जी ने भी दर्शन दे दिए हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। और आपको कुछ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखो, मेरे ना मनी प्लांट सूख गया था, लेकिन अब मैं इसमें रोज़ पानी डाल रही हूँ, रोज़ इसकी सिंचाई कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा उम्मीद जगी है फिर से इसे हरा होने की। और इसमें देखो मेरे गेंदे फुलवाड़ी ये सब भी आने शुरू हो गए, क्योंकि पहले ही सूख गए थे। और इसमें देखो कितने ढेर सारे पौधे हो गए उसके गेंदे के, क्योंकि जो पूजा के फूल होता है ना, मैं तोड़कर इसी में डाल देती हूँ। और एक बार को तो मेरी तुलसी मैया भी सूख गई थी सारी, लेकिन फिर से हरी हो रही हैं ये थोड़ी थोड़ी, लेकिन सारी सूख गई थी। और ये मैं पानी डालती हूँ। ये देखो, इसमें भी नहीं आ रहे थे, इसमें भी छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं गेंदे के। इसमें भी मैंने फुलवाड़ी बो दी थी। शौक तो बहुत है मुझे पेड़ पौधे लगाने के, पर वो ये कहाँ, अभी जहाँ जगह हो तो लगाओ, भी नहीं है तो फिर कहाँ से लगाते हैं, है नहीं। तो फ्रेंड, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी। फ्रेंड, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैंने कर दिया है। और इधर मैंने दाल भी बनाकर रख दी है, और दाल रोटी बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी। आज तुषार दाल रोटी में काम चलाएगा। वैसे वो खाता नहीं है, दाल हुई आलू हुए उसके साथ चावल चाहिए, लेकिन आज मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज एकादशी है ना, एकादशी को चावल नहीं बनाते इसीलिए। तो फ्रेंड, लाइट गई हुई है, तब वो आएगी तो मैं पीने का और जल भर लूँगी। जब तक लाइट आएगी मैं नहा लूँगी। और मौसम में चेंज आ गया तो इतने गर्म पानी करके नहाने की तो ज़रूरत है नहीं, गर्म पानी की, तो इसीलिए मैं ठंडे में नहा लूँगी। अभी इतनी ठंड नहीं पड़ती है, थोड़ी गर्मी सी लगती है, पंखे भी चलने स्टार्ट हो गए। तो आ जाती हूँ मैं नहाकर, उसके बाद इतने लाइट आ जाती है तो पानी भर लूँगी। घंटों हो गए हैं अभी तक लाइट नहीं आई है। मैंने सोचा जब लाइट आएगी तो पानी भर लूँगी, कोई बात नहीं, मैं नहा के आती हूँ, जब तक शायद आ जाए तो मैं जल और पीने का पानी भर लूँगी। नहा के आती हूँ, तो मिलते हैं आपसे। फ्रेंड, मैं नहा कर आ चुकी हूँ, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है। देखो क्या ड्रामे कर गई है। अगर मेरे बस चला ना तो लाइट के पिट्टी पिट्टी कर दूँ मैं। आए भगवान, मुझे जल भी भरना है, जल भरना है और अपने लिए पानी भी भरना है पीने का। चलो कोई नहीं, जब तक लाइट आती है तब तक मैं कर लेती हूँ डेंटिंग पेंटिंग से थोड़ी सी अपने चेहरे पर, और अपने लड्डू जी को नहला कर बैठा देती हूँ मंदिर में, और तब तक कुछ काम कर लेती हूँ जब तक लाइट आती है नहीं। क्या ही इंतज़ार कर लें अब उसका। वैसे मैं ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं, हल्का फुल्का ही करूँगी जब भी। तो ठीक है, मैं करती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड, मैंने थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर लिया है, और देखो आज मैंने काजल भी लगाया है आँखों में। कैसे लग रहा है बताना प्लीज़। और मैं ना पहले बहुत काजल लगाती थी, बहुत ज़्यादा काजल लगाने का शौक़ था, लेकिन अब वो शौक़ वो फैशन सब छूट गया। पहले बहुत फैशन करती थी, बहुत ही ज़्यादा, और आँखों में से काजल तो मेरा निकलता ही नहीं था। वीडियो बनाती हूँ ना, इसकी मस्ती सूख जाती है, ये देखो। बहुत मस्ती खोर लुंडा मेरा। तो फ्रेंड, फाइनली लाइट आ चुकी है बड़े इंतजार करवाने के बाद।
और मैंने पानी के लिए बोल दिया है तुषार लेके आना इसे। एक कैमरा इसका सही नहीं है यार। ये मेरा बहुत मजाक बनाता है, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो बहुत मजाक बनाता है मेरे, इसलिए ना मेरा मन भी नहीं करता इसके सामने, तो बिल्कुल मन नहीं करता वीडियो बनाने। ये देखो आप सुन रहे हो ना पीछे से कितना बोल रहा, ऐसी मजाक बनाता है मेरी। बताओ मेरा बेटा होगा मेरी मजाक बना रहा है। मम्मी तुम देख रही हो ना, देख लो अपने बेटे को, अपने बेटे को देख लो, ऐसा तुम्हारा बेटा। बताओ मैं क्या करूँ इससे? तो मोटा होती बताओ है। तो फ्रेंड पानी चल चुका है, हमने फोन करके बोल दिया था, लेकिन मैं साफ करके भर लेती हूँ। मंदिर जाने के लिए पहले ना हमारे जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे आरओ का पानी आता था, और यहाँ आकर आरओ का पानी छूट गया। तो फ्रेंड पानी भर कर रख दिया मैंने, तुषार की बोतल भी भर दी है, अपने मंदिर के लिए भी पानी भर कर रख दिया, और ये जग में भी रख दिया, और उस बाल्टी में तो खैर रख ही दिया मैंने। तो फ्रेंड अब मैं अपने लड्डू जी को भी नहला देती हूँ। और ये जो रोटी मेकर है ना, ये मैंने धोकर यहाँ रख दिया था, धूप लग जाएगी तो इसमें बदबू नहीं रहा, पानी नहीं रहता, थोड़ा पानी है इसमें, ये अंदर से जल्दी से सूखता नहीं है। अब मैं अपने लड्डू को नहला दूँगी, और लड्डू को नहला कर मंदिर में बिठा दूँगी। अदू मी के अदू चोई चोई गए मी के अदू, जाओ जाओ। हो जाओ आदो। तो फ्रेंड मेरे लड्डू जी नहाकर आ गए हैं, अब लड्डू को पहना दूंगी नन्हे नन्हे से कपड़े। हाँ बोल क्या? अब मेरे अद्दू जी पहनेंगे नन्हे नन्हे कपड़े, इन्हें तो मैं होली पे पहनाऊंगी, तो होली पे पहनेंगे। और मैं अभी ये जो गरम कपड़े हैं ना ठगर रख दूंगी अभी सारे में, आज पहनेंगे ये वाले नन्हे नन्हे। तो फ्रेंड ये देखो मेरे लड्डू जी तैयार हो गए हैं, और ये इनकी बड़ी टोपी बन गई है, तो इनकी ये बड़ी टोपी बन गई है, तो कोई बात नहीं, अब इतनी ठंड भी नहीं है, ये उड़ा दूंगी। कैसे लग रहे हैं लड्डू जी के दर्शन कर लीजिए अभी, और मैं बिठा देती हूँ मंदिर। देखो बैठा दे मैंने मंदिर में मेरे लड्डू जी। तो फ्रेंड इधर आ गई थी मैं अपनी रसोई में, और मैंने दाल जो बनाई थी वही देख रही थी कि किस तरह से बनी है, तो ठीक बन गई थी, क्योंकि इसने बहुत टाइम लगा दिया था चने और मलका मसूर की दाल थी, तो बहुत टाइम लग गया था इसे गलने में, तो दोबारा बनाई थी मैंने, तब जाके ये बनी थी। घुट मतलब कि एकदम कच्ची कच्ची से रह जा रही थी बार बार। तो अब इधर मैं आटा लगा लूंगी, जब मैंने आटा नहीं लगाया था अब लगा लूंगी। और मैंने कान्हा जी को तो बिठा दिया था नवा कर, तो मैं सोच रही थी मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जा रहा इसका, से जाना भी था, काफी टाइम हो जाएगा। और ये मैंने मुंह ढक लिया है, क्योंकि ये जब मैं आटा छान रही हूँ तो मैं उड़ रहा था, तो मैं कभी मेरे मुंह में आ जा और मेरा व्रत बेकार हो जाए, तो इस वजह से मैंने ये दुपट्टा लपेट लिया था अपने मुंह पर। तो फ्रेंड लंच बनाकर रख दिया है, और रोटी बनाकर रख दिया है, और अब तुषार को जब तैयार होएगा खा ले। तो फ्रेंड इधर मैंने खाना वगैरह बना दिया था, और तुषार का लंच पैक भी कर दिया था, और उसके लिए बना कर भी रख दिया था, ताकि वो खाकर चला जाए, और अब मैं आराम से पूजा कर लूँगी। अगर पता है मैं पहले पूजा में लग जाती ना,
तो मेरा ध्यान पूजा में नहीं रहता और उसी पे रहता कि वो उसका टाइम हो रहा है। जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरी पूजा में मन ही नहीं लग पाता। तो इसीलिए मैंने पहले खाना वगैरह का काम निपटा दिया था। और इधर अपने जो छोटी सी शिवलिंग है मैं उनकी पूजा कर लूँगी। और जो जल है वो तुलसी की ओर में और अपने शिवलिंग पर मैं चढ़ा दूँगी। क्योंकि मैं घर ही कर रही हूँ, मंदिर पर नहीं गई थी क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था और तुषार को जाना था। इस वजह से सुबह सुबह चले जाओ मंदिर पे तो सही रहता है, लेकिन जब लेट हो जाते हैं ना तब नहीं जा पाते। तो मैं घर ही कर लूँगी, क्योंकि मानो तो घर में भगवान, पत्थर में भगवान, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो अगर सच्चे मन से करो तो घर में ही भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन मंदिर की खैर बात अलग होती है, मंदिर पर वो ये नहीं जा पाए तो अपने घर सच्चे मन से दिल से पूजा पाठ कर लो, वही काफ़ी है। भगवान तो घर से भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे भी भगवान भाव के भूखे होते हैं, भक्ति और भाव के भूखे होते हैं। और सच्चे दिल से उन्हें मन ही मन याद कर लो। अगर पूजा भी ना करो तो सच्चे मन से उन्हें अंदर ही अंदर अपने मन ही मन में जाप कर लो, नाम ले लो, बस वही काफ़ी है उनके लिए। तो वो ये नहीं कहते कि हाँ भाई तुम अपने शरीर को इतना कष्ट दो। तो फ्रेंड मैंने पूजा कर लिया, लेकिन मैंने घर ही कर ली थी क्योंकि तुषार का टाइम हो रहा था जाने का, और इसी वजह से नहीं जा पाई। क्योंकि पता नहीं कितना टाइम हो जाता कितना नहीं, तो इसी वजह से नहीं जा पाई। और तुषार ने बना के दे दी है मुझे चाय, पी लीजिए आप भी गर्मा गर्म, और मैं तो पी रही हूँ। मैं ना गरम गरम चाय पीती हूँ। पता नहीं कोई कोई लोग तो ठंडे करके बिल्कुल जब पीते हैं, भैया मेरे से तो पिया नहीं जाता, मुझे तो एकदम गर्मा गर्म ही चाय चाहिए। और इतनी बुरी लत है मुझे चाय पीने की, बहुत बुरी। सोचती पता नहीं कैसे छुटेगी, छोड़ने की कोशिश तो करती हूँ पर छुटती नहीं है। तो फ्रेंड इधर मैं पूजा के कमरे में आ गई थी और इन्होंने चला रखा था टीवी। तो वृंदावन में जो प्रेमानंद जी है ना, गुरु प्रेमानंद जी, और वो होली खेल रहे थे। तो वही मैं भी देखने आ गई थी। बहुत आवाज़ आ रही थी राधा राधा के, तो मैं सुनकर मेरे से रह नहीं गया, तो मैं भी आकर बैठ गई थी। ये देखो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो होली मना रहे हैं प्रेमानंद जी। कितना मन लगता है ना, ऐसा मन करता है हम भी पहुंच जाएं इनके पास, यहाँ पर वृंदावन में। हम पता नहीं कब हमारे लड्डू गोपाल हमें बुलाएंगे, वहाँ कब बुलाएंगे हमारे बाके बिहारी जी। तो वही मैं भी आकर बैठ गई थी और खूब फुल इंजॉय कर रहे हैं हम सब। राधा 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 राधा।